हेलो। 2023 की बात है। मैं काशी विश्वनाथ गई थी अपने सपरिवार। हम लोग हमने मठ ज्वाइन किया है उसके साथ। तो मैंने वहाँ देखा जो गंगा घाट है वहाँ पे बहुत भीड़ थी। वो भीड़ आरती के लिए भी थी और दूसरी साइड एक ऐसे बाबा के लिए भी थी, एक ऐसे संत के लिए भी थी जो बहुत कम शिष्य बनाते थे। मतलब उनके अप्रॉक्स 10 to 5 शिष्य होंगे जिनको वो दीक्षा दी उन्होंने। और बाकी बहुत भीड़ थी। आराम से सब लोग बैठे हुए थे, गंगा आरती हो चुकी थी, रिलैक्स मूड में सब बात कर रहे थे उनसे। हम लोग भी वहाँ खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। हमने कहा चलो देखते हैं आखिर ये कैसे बाबा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में रहता है कि एक गुरु हमारा भी हो, कुछ ऐसे संतों से मुलाकात हो जाए जो ऐसी बात कह दे कि सभी टेंशन से हम फ्री हो सकें। तो वो बाबा के पास काफ़ी लोग बैठे हुए थे और उसमें से एक भीड़ में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि बाबा मैं आपसे 4 बार मिल चुका हूँ और हर बार आप मुझे गुरु दीक्षा देने से मना कर देते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो हम लोग बड़े हैरान कि हमने कहा 4 बार मिलने के बावजूद भी, क्योंकि ये शिष्य इसका मतलब कच्चा शिष्य तो नहीं होगा ना। जो इंसान आपसे 3 बार 2 बार 3 बार मिल ले, 2 बार मिल ले वही बहुत है। वो तो 3 3 4 4 बार कहता है कि मैं आ चुका हूँ आपके पास, आप हर बार मुझे लौटा देते हो, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? अब मैं ये जानना चाहता हूँ। तो बाबा कुछ बोले नहीं, चुप रहे। फिर और भी शिष्य थे, वो उनसे और अलग अलग प्रश्नों पे बातचीत चल रही थी, लेकिन वो लड़का कंटिन्यू वहीं खड़ा रहा हाथ जोड़े कि मेरे को ये प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। तो बाबा ने बड़े प्यार से उसको बोला। अघोरी टाइप थे, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, सफ़ेद दाढ़ी और कपड़ों से तो मुझे नहीं लग रहे थे, लेकिन हाँ जैसे सफ़ेद उन्होंने भस्म वगैरह कुछ लगा रखी थी, भभूत वगैरह। तो मुझे ये लगा कि शायद कहीं अघोरी हूँ या भगवान जाने क्या उनकी प्रैक्टिसेस हैं जिसके कारण वो शिष्य को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, अघोरी वगैरह नहीं है, ये नॉर्मल बाबा हैं और अपने ध्यान साधना करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी। तो बाबा ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि तुम वो पात्र नहीं हो। अभी तुम्हें बहुत सारे काम हैं जो तुम्हें बाहर की दुनिया में करने हैं। तुम्हें अभी विवाह करना है, तुम्हें अभी अपनी गृहस्थी संभालनी होगी। थोड़े समय बाद जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें आज्ञा देंगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। और दूसरी बात, मुझे ये भी देखना है कि क्या तुम नियम से चलने वाले व्यक्ति हो। 4 दिन से तुम कह रहे हो, वो बाबा उस पर धीरे धीरे तेज आवाज में बोलते चले गए, पिच उनकी हाई होती चली गई। थोड़ी देर बाद वो परेशान हो गया, कहता कि नहीं बाबा, मैं हर हाल में आपके पास ही रहूंगा और सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप जो कहोगे नियम और सब करूंगा। तो हम चले गए, काफ़ी देर उनकी बहसबाजी चली तो हम तो चले गए। जब हम वापस आए, 2 4 दिन वहीं रुके थे, तो 2 4 दिन में हमें किसी ने बताया कि वो लड़का भाग गया क्योंकि बाबा ने ऐसी खतरनाक परीक्षा ली है उसकी। सुबह 2 बजे 2:30 बजे उसको बुला लेते थे और गंगा जी के अंदर उसको मतलब नहाने के लिए बोलते थे और वहीं खड़ा रखते थे। और सर्दियों के दिन थे उस समय, जो हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है। वो लड़का 2 3 दिन के अंदर अंदर बाबा की परीक्षा में फेल हुआ और चला गया। तो जिद करने से कुछ नहीं हासिल होता। हमारे अंदर एक काबिलियत होती है, एक योग्यता होती है, हर चीज की पात्रता होती है और एक योग्य गुरु योग्य शिष्य को अवश्य पहचानता है। मैंने कहीं सुना था कि आपका शिष्य गुरु को कभी नहीं ढूंढता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम गुरु को ढूंढ लें, हम तलाश कर लें। नहीं, गुरु खुद ढूंढ लेता है आपको, अगर आप में योग्यता हो तो। ये उस बच्चे की परीक्षा जो जिसमें वो फेल हुआ, वो गुरु उसमें पास हुए क्योंकि उनको पता था कि ये लड़का योग्य नहीं है। इसकी चंचलता या इसकी उद्दंडता या इसकी जिद, आप किसी भी ज्ञान को प्रेम से और समर्पण से हासिल करते हो, जिद से नहीं। वो लड़का वहीं घाट पर ही रह रहा है काफी समय से, तो गुरु उनकी हर चीज को देख रहा था। वो बाबा जी हर चीज उनकी नोटिस कर रहे थे। तो वो जानते थे कि ये इतना योग्य बच्चा नहीं है, ये मेरी ली गई कड़ी परीक्षाओं में फेल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ही कोई सन्यासी नहीं बनते। सन्यास करने के लिए आपके मन, आत्मा और तन की शुद्धि आवश्यक होती है। मन की, आत्मा की पवित्रता और साथ में ही तन की शुद्धि भी आवश्यक होती है। यही चीज उस की जो बात थी ना,
वो जो शिष्य का जिद थी, इस जिद से कुछ नहीं होता। आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। धीरे धीरे ये बात समझते समझते हमें बहुत उम्र गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस चीज़ के योग्य हुए भी या नहीं हुए। वो तो जब तक गुरु परीक्षा नहीं लेगा तब तक उसे ज्ञान नहीं होगा, वो समझ नहीं आएगी। सेम कंडीशन, मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, सेम कंडीशन हमारे साथ पेरेंट्स मीटिंग में होती है। जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मैडम हमने हमारे बच्चे के ट्यूशन्स लगा दी, ये लगवा दिया, हमने पढ़ाई पे इतना खर्चा कर दिया, फिर भी इसका रिजल्ट, तब वो बात धीरे से मुझको याद आती है कि जब बाबा ने कहा था तुम अभी पात्र नहीं हो। या मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चे में आपकी और बहुत क्वालिटीज़ भी होती हैं। बच्चे के अभी कंसंट्रेशन में कमी है, अभी वो छोटे हैं, अभी उनके अंदर एक्टिविटी और उसके अंदर गेम्स और ये सब बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। पर जब आप उनको बैठ करके 2-2 घंटे 3-3 घंटे, कभी ट्यूशन, कभी होमवर्क, कभी कुछ, कभी बर्डन, कभी लर्न, कभी स्कूल का वर्क, आप सोचो उनके पास खेलने का टाइम भी नहीं होता है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों की परफॉर्मेंस में कोई कमी हो, मैं ये कहती हूँ कि बच्चा इम्प्रूव कर रहा है या नहीं, इस चीज पर फोकस करो। आज उसको 2 की टेबल याद है, उसको कल को 3 की टेबल आपको 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो या लर्न करके सुना रहा है या नहीं सुना रहा है। आज उसने सब्सट्रैक्शन नहीं, आज उसने एडिशन सीखा, तो उसने 4 दिन बाद सब्सट्रैक्शन का आंसर सही करके दिया, माना कि एग्जाम उसके सर पे आ गए। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि उसकी ग्रोथ होती है, तो चाहे स्लो हो तब भी ये बहुत अच्छा साइन है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियोस एंड लाइकिंग माय वीडियोस। बाय बाय।